हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिपल आर ट्रिक्स पर। दोस्तों आज करेंगे हम लाभ और हानि के क्वेश्चन टाइप वाइज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसे कि मैंने क्वेश्चन लिख रखा है। क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता 2 रुपये में 5 की दर से सेब खरीदता है और 1 रुपये में 4 की दर से बेचता है, तब इस पूरे सौदे में लाभ होगा या हानि होगी, हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, हम बहुत ही आसान ट्रिक के हिसाब से करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। उसने कहा है 2 रुपये में 5 की दर से सेब खरीदता है, तो 2 रुपये में 5 की दर से खरीदता है और 1 रुपये में 4 की दर से बेचता है। ठीक है, तो क्या करेंगे हमें इस तरफ से स्टार्ट करना है। ठीक है, पहले इधर गुणा करेंगे, 1 की 5 से करेंगे, 5 एकम 5, उसके बाद इन दोनों की। ठीक है, 4 दूनी 8। फिर नीचे जब बाद वाली गुणा करेंगे वही नीचे लिखना है हमें, 4 दूनी 8 और गुणा में 100। अगर मान ऊपर डिफरेंस प्लस का बचता है तो लाभ होगा और माइनस का बचेगा तो हानि। तो बताओ, 5 में से 8 घटाएंगे तो माइनस के 3 बचेंगे, तो इसका मतलब ये है कि माइनस के 3 बचे तो क्या होगा, हानि। ठीक है, नीचे 8 गुणा में 100। काटते हैं, कितनी बार जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 300/8। काट सकते हैं, 2 से काटेंगे हम, 2 से काटेंगे तो 150 बार, 2 से काटेंगे तो 4 बार, 4 से करेंगे 4 तिया 12, 3 बच गए, 4 सत्ते 28, 2 बच गए, नीचे 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इस पूरे सवाल का जो आंसर आया कितना आया, 37 सही 1/2%। ठीक है, क्या हानि या लाभ, तो हमें पता है किसके बचे थे, -3, तो ये हो गए हमारे हानि। ठीक है, हानि। तो कितने आसानी से हमने ये सवाल हल कर लिया। ऐसे ही 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, फिर करेंगे हम नेक्स्ट टाइप। ठीक है, इसे कराने का दूसरा तरीका भी हो सकता है, और भी बहुत से तरीके हो सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट बस कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली इधर से गुणा करनी है, फिर इधर से करनी है। ठीक है, दूसरी बार जिधर से करनी है वही मान नीचे लिखना है, प्लस का बचेगा तो लाभ और माइनस का बचेगा तो हानि। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। और 2 रुपये में 4 की दर से बेचता है, ठीक है, तब हानि होगी या लाभ। उसी तरीके से करना है, हमें पता है 10 रुपये में कितने देता है, वो खरीदता है 12, और 2 रुपये में 4 के हिसाब से बेचता है। तो हमें स्टार्ट करना है इस साइड से, 2 की गुणा 12 से करेंगे, 12 दूनी 24। फिर दूसरी बार गुणा करनी है हमें, इधर क्रॉस गुणा करनी है, 10 चौक 40, बीच में हमेशा माइनस लगाना है, और नीचे भी 40 आएगा। जो दूसरी बार गुणा करेंगे उसी का मान नीचे लिखना है, और परसेंट बनाने के लिए गुणा में 100। बताओ, 40 में से 24 घटाएंगे, ये 24 में से 40 घटा रहे हैं तो माइनस के ही तो बचेगा, कितना बचेगा, 16। ठीक है, माइनस के 16, नीचे 40 गुणा में 100। काट सकते हैं, 0 से 0, 4 चौक 16 और 4 धाई 40%। देखो माइनस दर्शा रहा है कि इस सवाल में क्या हुई है, हानि। ठीक है, हानि परसेंट का मान कितना आया है निकल के, 40%। दोस्तों उम्मीद करता हूँ समझ में आ रही होगी वीडियो। ठीक है, इसी टाइप से कुछ भी वैल्यू हो हम डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं। अगर ऐसे नहीं करना चाहें तो इसके और भी तरीके हैं, लेकिन इससे बेस्ट कोई नहीं हो सकता। बहुत कम समय में ये इसका आंसर इससे आया। 1 रुपये में 32 संतरे बेचकर 40% हानि उठा रहा है। इसका मतलब है जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही आपको करना है।
40% हानि उठा रहा है, तो इसका मतलब हुआ 40% हानि, तो 100 में से 40 गए, कितने बचे? 60, और ऊपर लिखना है 100। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन करना है। मतलब 1 रुपये में 32 संतरे बेच के 40% की हानि उठा रहा है, तो 40% की हानि के बाद 100 में से 40 गया तो 60, और ऊपर 100। अब काटा पीटी स्टार्ट कर देते हैं। 0 से 0 गया, 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 पंजे 10। ठीक है, अब ऊपर हो गया 5, नीचे 3, और 5 की 1 से गुणा होगी तो ये आ जाएगा, और बराबर में कितना है? 32। ठीक है, तो भैया 5 रुपये में कितने हो जाएगा? 3 दूनी 6, और 3 तिया 9, मतलब 5 रुपये में कितने? यहाँ लिख देंगे हम 5 में 96, मतलब 5 रुपये में 96 के हिसाब से उसने खरीदे होंगे। ठीक है, क्रय मूल्य 5 रुपये में 96 के हिसाब से उसने संतरे खरीदे होंगे। ठीक, बहुत ही मतलब 3 स्टेप में इसका आंसर आ जाता है इस तरीके से। अगर किसी और तरीके से करेंगे तो इससे ज़्यादा ही समय लगेगा दोस्तों। ऐसे ही इसी में का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन किया था 1 रुपये में 11 नारंगी बेचकर, मतलब 1 रुपये में 11 नारंगी बेचकर 20% की हानि उठा रहा है। सबसे पहले हमें इसी स्टाइल से करना है। 1 रुपये में 11 बेचकर 20% हानि उठा रहा है, तो कितना बचा? 80, ऊपर 100 लिखेंगे। ठीक है, लेकिन तो वह 1 रुपये में कितनी नारंगी बेचे कि उसे 10% का लाभ हो? जब 2 बार परसेंट वाला मान हो तब हम कैसे करेंगे? ठीक है, 1 रुपये में 11 नारंगी बेचकर एक व्यक्ति 20% की हानि उठाता है, 20% की हानि उठाता है, तो इतना लिख दिया। यदि 1 रुपये में कितनी नारंगी बेचे कि उसे 10% का लाभ हो? 10% का लाभ मतलब 110। ठीक, इस तरीके से सवाल करना है। जब परसेंट के मान, लाभ या हानि वाले मान जो भी हैं 2 बार दिए हों तब। 0 से 0, 11 से 11, इसका मतलब ऊपर 1 नीचे 8, और बराबर तो कुछ है नहीं, कट गया, 1 ही है। तो 1 रुपये में कितनी? 8 नारंगी। 1 रुपये में कितनी बेचे? 8 बेचे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेथड भी समझ में आ रहा होगा। बस करना कुछ नहीं है, देखो शॉर्ट ट्रिक है, बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं इसमें लगने वाला नहीं है। अगर ध्यान से करोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक बार और इसे रिवाइज कर लेते हैं। चलो, 1 रुपये में देखो 11 नारंगी बेचकर एक व्यक्ति 20% की हानि उठाता है, तो वह 1 रुपये में कितनी बेचे? जब वो एक रुपये में 11 बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है, और 1 रुपये में कितनी बेचेगी? उसे 10% लाभ हो। तो भैया जब लाभ तो जब ही होगा ना, जब 1 रुपये में 8 बेचेगा, मतलब 11 से कम देगा, तभी तो लाभ होगा। ठीक है, तो 1 रुपये में कितनी बेचे वो? 8। ठीक है, तो करते हैं। 1 रुपये में 3 की दर से अंडा खरीदता है, और उतने ही अंडे 1 रुपये में 6 की दर से, उतने ही अंडे 1 रुपये में 6 की दर से खरीदता है। इसका मतलब ये दोनों क्रय मूल्य किया उसने। ठीक है, खरीदे, और इन सबको मिलाकर 1 रुपये में 4 की दर से बेचता है। इन सबको मिलाकर 1 रुपये में 4 की दर से क्या करता है? बेचता है। तो देखो ये भी हमारा CP मतलब क्रय मूल्य, CP क्रय मूल्य, और ये SP विक्रय मूल्य। इन सबको मिला के 1 रुपये में 4 की दर से बेचेगा, तब बताना है हमें लाभ होगी या हानि। तो इस सवाल को कैसे करते हैं? इस सवाल को करते हैं, इन तीनों का हमें लेना होगा एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम कितना आएगा? 3, 6, 4 का एलसीएम आएगा 12। तो देखो क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? CP क्रय मूल्य इंग्लिश में कहते हैं CP। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? 1 रुपये में 3 की दर से
12 खरीदे, ठीक, प्लस 1 रुपये में 6 की दर से 12 खरीदे, तब बताने हैं क्रय मूल्य कितना आएगा, है ना। 3 चौक 12, 6 दूनी 12, यहाँ 4 प्लस 2, इसका मतलब क्रय मूल्य का मान कितना आया, 6, ठीक। अब विक्रय मूल्य उसने क्या बोला था, देखो, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य उसने बोला था इन सबको मिलाकर 1 रुपये में 4 की दर से, सबको मिलाकर 1 रुपये में 4 की दर से कितने, 12 तो ये वाले और 12 ये वाले, कितने बेचे इसने, 24, तो 4 से 4 छिंग 24, तो इसका मान भी कितना आया, 6। मतलब इन सबको मिलाकर जब बेचे तब भी 6 रुपये के बिके, और भैया क्रय मूल्य हमने इन दोनों को मतलब ख़रीदा अलग अलग और मिला के जब देखा तो कितना, 6 रुपये, मतलब 6 रुपये ही क्रय और 6 रुपये ही विक्रय। तो बताओ इस सौदे में हमें लाभ होगा या हानि, तो हम कहेंगे ना लाभ, ना लाभ, ना हानि, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। बताओ दोस्तों कैसा लगा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस लैंग्वेज थोड़ी सी बड़ी है, ध्यान से करना है हमें। हमसे पूछा था 1 रुपये में 3 की दर से अंडा खरीदता है और उतने ही अंडे 1 रुपये में 6 की दर से खरीदता है। फिर पूछा है इन सबको मिलाकर 1 रुपये में 4 की दर से बेचता है, तो उसे हानि होगी या लाभ। तो हमने क्रय मूल्य निकाल लिया, 1 रुपये में 3 की दर से 12 खरीदे, तो मतलब 4, 1 रुपये में 6 की दर से 12 खरीदे, तो इन दोनों का जो मान निकल का है, यहाँ से 4 खरीदे, यहाँ से 2 खरीदे, कुल कितने खरीदे, 6, ठीक है। विक्रय मूल्य 1 रुपये में 4 के हिसाब से उन सबको मिलाकर कितने मिलाए, 12 ये बेचे खरीदे और 12 ये खरीदे, तो टोटल जो 24 बेचे कितने के बेचे, 6 के, और यहाँ खरीदे कितने के, 6 के। तो बताओ जब 6 की वस्तु को 6 में ही बेचेंगे तो हानि या लाभ तो कुछ होगा नहीं, ठीक है। तो करते हैं अगला क्वेश्चन। इसी में का एक क्वेश्चन